बीन प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। इस वक्त इस शो का दौरानिया के दौरान ही इस वक्त मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस आयरलैंड, जिस वक्त अगर मैं आपको अपडेट दूं तो आयरलैंड हैज़ स्कोर्ड 153 फॉर 8 और 19th ओवर जारी है। आयरलैंड हैड अ वेरी वेरी गुड स्टार्ट, पावर प्ले में बहुत ज़बरदस्त उनका स्टार्ट था, सिर्फ एक विकेट ही गिरी हुई थी, एंड देन आई थिंक इन फैक्ट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 10वें ओवर तक दे वर 92 फॉर 1 और उसके बाद फिर एकदम से थोड़ा सा एक मिनी कोलैप्स टाइप सा हुआ उनका, लेकिन अभी भी दे आर एट अ कंपेरेटिव टोटल। वेदर दिस टोटल विल बी गुड इनफ टू डिफीट इंग्लैंड we'll find out later on। मेरे साथ मौजूद है हर दफ़ा की तरह रेहान उल हक। रेहान, बात मैंने इंग्लैंड और आयरलैंड की, लेकिन हमने बात करनी है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका की। अ मैच विच ऑल ऑफ अस वर रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू। आई थिंक ऑन सम लेवल सारे होप कर रहे थे और एंटिसिपेट कर रहे थे कि जो श्रीलंका के अब जो सर्किट पे फास्ट बॉलर्स हैं दे विल ट्रबल ऑस्ट्रेलिया, और कैटेगोरिकली बात ये भी उनके दिमाग में आ रही थी कि शायद जो स्पिनर्स हैं दे विल बी वेरी 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 अ टफ चैलेंज फॉर ऑस्ट्रेलिया। लेकिन हमने देखा ये कि स्कोर कार्ड को अगर हम खाली नज़र डालें तो लगा ये कि इट वाज अ कन्विंसिंग विन। यू वांट टू टॉक अबाउट दिस या पहले स्कोर कार्ड दिखाएं? आई थिंक इफ यू सी द स्कोर कार्ड तो देयर आर 2 क्रेजी इनिंग्स जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया विन द मैच, बट वो क्रेजी इनिंग्स आप एक्सपेक्ट करते। मैंने वर्ल्ड कप से पहले बात की थी कि मैक्सवेल आउट ऑफ फॉर्म है और उसकी 8 की एवरेज थी 10 मैचेस में हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप, एंड ही सडनली स्कोर्स रन्स एंड दे वर नेवर गोइंग टू ड्रॉप हिम। उसकी वजह ये है कि एक तो ये आपको स्पिन के ओवर भी एक आधा प्रोवाइड कर देता है, और दूसरा इसका ये है कि व्हेन ही कम्स ऑफ ही विल विन यू मैचेस वेरी इजीली। आप नेट रन रेट आपका बेहतर हो जाएगा। व्हाट स्टॉइनिस डिड इज़ अनबिलीवेबल, नॉट अनबिलीवेबल बिकॉज बेसिकली अगर आप ये समझ रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जो कल किया है वो बाय डिज़ाइन है, तो their hand has been forced. They have to play like this because they lost the opening match by 89 runs. ठीक है, तो the net run rate factor they are very very aware of the fact कि it might come into play. 89 runs कवर करने थे, 89 runs कवर करने थे। अभी भी they covered a lot. I think अभी भी उनका माइनस में net run rate है, and also the fact कि England will also play teams like Ireland and New Zealand will also play teams like Afghanistan and Ireland. They will also get make them run rate better. England missed an opportunity against Afghanistan. Afghanistan bowled really well, I thought, but ऑस्ट्रेलिया के पास कोई चॉइस नहीं है। अच्छा, मैं इससे पहले के और बात करूं, पहले श्रीलंका ने बैटिंग की थी, लेकिन हम शुरुआत आज अपनी कॉन्वर्सेशन की ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वी सॉ 2 डिफरेंट साइड्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि पहले तो ये हुआ कि ये आई थिंक T20 इंटरनेशनल की तारीख में पहली दफ़ा हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट स्कोर अ सिंगल बाउंड्री इन द पावर प्ले। I mean that's a phenomenal thing to think about. Crazy. I think that's one of the craziest stats I've ever come across. And when you think Warner, Finch, Mitch Marsh, these are the top 3. Yeah, I think वही मैं कह रहा हूँ ना कि मैक्सवेल और स्टॉइनिस की जो इनिंग्स है their hand was forced, as in because of the start, because the net run rate needed to be covered, so they played like that. But Finch has been out of form for a while, and Finch आपने देखा कि पिछली जो 1-2 सीरीज हुई है उसमें फिंच ड्रॉप्ड हिमसेल्फ टू नंबर 3। कैम ग्रीन से ओपनिंग कर रहे थे वो, तो फिंच हैज़न्ट बीन इन फ्लो, एंड अगेन ही इज़ द कैप्टन एंड एवरीथिंग। मैं बात कर रहा था कि मैक्सवेल को वो कभी ड्रॉप नहीं करेंगे, स्टॉइनिस या मिच मार्श को नहीं ड्रॉप करेंगे, या वार्नर को नहीं ड्रॉप करेंगे, बिकॉज ऑल ऑफ देम हैव द एबिलिटी टू चेंज द मैच। फिंच हैज़ द सेम एबिलिटी, बट प्रॉब्लम ये है कि फिंच की बिल्कुल ही जो फ्लो ऑफ रन है, आउट हो उसकी खैर होती है, बट वो जितनी बॉल्स कंज्यूम करके आउट हो रहा है इज अ वरिंग थिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया राइट। एंड लक वाज आल्सो ऑन ऑस्ट्रेलिया साइड, देयर वर अ कपल ऑफ ड्रॉप चांसेस, स्पेशली जब अच्छा खासा भी छोड़े हैं यार। नहीं, बट मैं जरा खैर उन्होंने जिसके छोड़े हैं वो a lot of people were calling them tactical drops, but yeah बट पहले अगर हम इधर फोकस करें तो यहाँ पर जो एक ख़ास बात थी वो ये थी कि श्रीलंका ने उस मौके पर कैचेस ड्रॉप किए जहाँ पर वो काफ़ी हद तक हावी हुए थे ऑन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, यहाँ पर मैं एक और यहाँ पे बात ये भी करता चलूँ कि हमने जब अपने शोज़ किए थे, प्रीव्यू कर रहे थे वर्ल्ड कप का, चाहे पाकिस्तान की टीम का कर रहे हो या ओवरऑल कर रहे हो, तो हमने कहा था कि पावर प्ले एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर आपको यू हैव टू रन अवे विद द मैच, बिकॉज दैट इज़ द टेम्पलेट जो आपको डेटा शो करता है कि अगर आपका अच्छा पावर प्ले होता है तो यू डू रियली वेल इन मतलब ये नहीं है कि आप 70 for 0। अच्छे पावर प्ले से मतलब ये है कि आप
रिलेटिव टू दैट मैच से मतलब ये है कि अगर ऑपोजिशन 30 कर रही है और आपने 35 प्लस किया तो 5 रन का डिफरेंस भी कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। 1-2 रन का फर्क इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस, बट आई नो 5 रन साउंड्स वेरी लिटिल, बट बिकॉज बाउंड्रीज बहुत कम लगेंगी मिडिल ओवर्स में, वो तो एक्सेप्शनल ऑस्ट्रेलिया खेल गया मिडिल में और एंड में, लेकिन because boundary percentage is lower in Australia in the middle overs, that is why even 5 runs cover करना is very difficult unless आपके पास बहुत ही कोई अच्छे एथलीट्स हों जो डबल्स और थ्रीज काफ़ी ज़्यादा ले रहे हों। अच्छा, स्कोर कार्ड को ज़रा सामने रखते हैं। अगर ये हम स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर कुछ ऑब्वियसली चीज़ें श्रीलंका की बैटिंग की तरफ से भी थी। आई मीन Pathum scored 40 or 45. That was probably the innings which lost the impetus for Sri Lanka over there. हालांकि उनकी भी काफ़ी I'll just say मुनासिब middle period जा रहा था and people were hoping for them to accelerate. लेकिन I think they did in the last over. They scored 20 runs against Cummins. They scored in the last they scored 20 runs in the last over. अगर हम अब चलते हैं, अगर कॉन्वर्सेशन करते हैं, अभी हम अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग की बात करें तो द बिगेस्ट प्लेयर जिस पे आजकल श्रीलंका रिलाय करता है इज वनिंदु हसरंगा। हसरंगा went for 50 plus runs. Yes. In just what, 3 overs? Yeah. What was going on there? देखिए दो चीज़ें, दो फैक्टर्स प्ले करते हैं इसमें। एक तो मेरी नज़र में पिछले 5 से 6 साल के अंदर द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर, नॉट जस्ट स्पिनर, द बेस्ट वाइट बॉल बॉलर इज़ राशिद खान। ठीक है, देयर इज़ अ मैच इन द 2019 वर्ल्ड कप वनडे मैच में जिसमें ही गोज़ फॉर ओवर 100 रन्स अगेंस्ट इंग्लैंड। पिच प्लेज अ पार्ट इन इट, द बाउंड्रीज प्ले अ पार्ट इन इट कि क्या साइज़ है बाउंड्री का। सिमिलरली हसरंगा इज़ प्लेइंग एट पर्थ। ठीक है, इधर बाउंस इतना है कि आप हसरंगा की विकेट्स देखेंगे या हसरंगा की जितने भी आप डेटा उठाकर देख लें, अ लॉट ऑफ हसरंगाज विकेट्स आर, ही इज़ बॉलिंग अ लॉट ऑफ गूगलीज, ही इज़ ऑलमोस्ट एन ऑफ स्पिनर हु बॉल्स लेग स्पिन समटाइम्स, एंड इफ देयर इज़ नॉट वेरिएबल बाउंस तो यू कैन टेक द अटैक टू हिम एज अ राइट हैंडर इवन। ठीक है, एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड, but they were playing him as an off spinner almost, and they were targeting him like that and taking the attack to him. The pitch played a huge part in it, and obviously because conditions ऐसी हैं ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त, तो spinners ये नहीं कि अच्छा नहीं करेंगे, लेकिन they will have 1 or 2 of them will have really bad days, but they will recover. हसरंगा is quality.